हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जनरल अवेयरनेस। तो मैंने एक सीरीज शुरू की हुई थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स, जिसकी पार्ट 1, 2 एंड 3 मैं पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आज हम पार्ट 4 करेंगे। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम हमारी सीरीज़ में कवर करेंगे, जिसमें ये शुरू के टॉपिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई मैं पिछली वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। टैक्सेस इन इंडिया आज हम करेंगे। और जो लोग नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको जो भी वीडियो आगे अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाए, आपको वीडियोस ढूंढने के लिए एफर्ट ना करना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको इसे सीरीज़ में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फ़ायदे होंगे, क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके मीनिंग मैं शायद पिछली वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ, तो बार बार शायद वो मीनिंग मैं बता ना पाऊँ। बेसिक जो छोटे छोटे मीनिंग्स हैं, तो अगर आप शुरू से देखेंगे तो वो बेसिक मीनिंग्स मैंने शुरू से ही बताए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप शुरू से इस वीडियोस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टैक्स सिस्टम इन। तो देखिए, टैक्स सिस्टम इन इंडिया पढ़ने से पहले कई बच्चों का डाउट आया है कि टैक्स लगाए क्यों जाते हैं, कि टैक्स हम लगाते ही क्यों हैं, सरकार टैक्स क्यों लगाती है। तो देखिए, जैसे एक हमें पता है कि हमारी संघीय सरकार है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्यों में क्या है, राज्य सरकारें हैं। अब सरकार का बेसिकली काम क्या होता है, देश में विकास कार्य करना, सड़कें बनवाना या जितने भी गरीबों को ज़रूरतमंद की चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो ये सब चीज़ें करने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार को जो पैसा है वो जनता के थ्रू ही जाता है। उन पैसों को सरकार उन्हीं जनता पे खर्च करती है। बेसिक मतलब तो सरकार का यही होता है। वो अलग बात है कि सरकारें कई बार ज़्यादा अपने प्रॉफिट मोटिव से आती हैं, वो ये काम अधिक नहीं करती है, बट बेसिक जो सरकार बनाई जाती है, मतलब हम सरकार बनाते ही क्यों हैं, हम हमारा काम खुद भी तो कर ही सकते हैं, लेकिन पूरे देश में एक सिस्टम बनाए रखने के लिए, ताकि सबका विकास हो, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि लोगों से ही पैसा लिया जाए टैक्स के रूप में और लोगों पे ही विकास कार्यों पे खर्च किया जाए। तो इससे क्या होगा, एक पूरे देश की डेवलपमेंट होगी, पूरे देश का विकास होगा। किसी एक हाथ में या कई लोगों, जो अमीर लोग हैं उनके हाथ में ही पैसा मतलब इकट्ठा होके न रह के सबके लिए विकास की यूज़ आएगा। तो इसी को मेन मोटिव देखते हुए सरकार जो है टैक्स लगाती है, टैक्स सिस्टम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये टैक्स सिस्टम अभी आया, ये हमेशा से आपको पता होगा। जैसे राजा पहले होते थे वो भी तो कर लगाते थे अपनी प्रजा की भलाई के लिए। बस यही सिस्टम जो है तब से चलता आ रहा है कि अपने देश में विकास कार्य को करने के लिए सरकार जो है लोगों से ही पैसा लेके टैक्स के रूप में लोगों पे ही खर्च करती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस टैक्स के सिस्टम हम पढ़ेंगे कि टैक्स सिस्टम कैसे है इंडिया में। देखिए, दो टाइप के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इसकी फॉर्म है, यानी इसकी टाइप है कि दो टाइप से टैक्स सरकार जो है वसूलती है। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट टैक्स को आप ज़्यादा मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में ना जाके सिर्फ इतना याद रखिए कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी से ये वसूला जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो उससे न वसूल के किसी अन्य व्यक्ति से वसूला जाता है। यानी कि कैसे? डायरेक्ट टैक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स है, यानी एक व्यक्ति है, उसकी इनकम पे, उसकी आय पे सरकार टैक्स लगाएगी और उसी व्यक्ति से डायरेक्ट वसूल कर लेगी। अब आप सोचोगे कि किन व्यक्तियों पे इनकम टैक्स लगाया जाता है, तो देखिए सरकार की अप्रोच में कौन से व्यक्ति होंगे। जैसे इंडिया लगा लीजिए, 130 करोड़ जनसंख्या है, तो वहाँ पे 130 करोड़ के जितने लोग हैं वो सारे तो सरकार के कॉन्टेक्ट्स में नहीं होंगे ना। तो सरकार के कॉन्टेक्ट्स में कौन से लोग होंगे? जो सरकारी कर्मचारी होंगे। तो डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है वो किन पे लगाया जाएगा? जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि वो सरकार के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। अब देखिए, लगाया इन्हीं व्यक्तियों पे जा रहा है और इनसे ही वसूला जा रहा है, मतलब इनको ही पे करना पड़ रहा है। तो ये क्या है? डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स इज पेड डायरेक्टली बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट। कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है, एक ऐसा टैक्स है जो जिन व्यक्तियों पे लगाया जा रहा है उन्हीं से ही वसूला जा रहा है, उन्हीं से ही ये लिया जा रहा है। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस पर 10 रुपये का अगर टैक्स लगता है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्ट सरकार को पे कर रहा है 10 रुपये। बात सिंपल सी है।
अब चलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जिस पे लगाया जा रहा है उससे न लेके किसी अन्य व्यक्ति से ये लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन बनता है फैक्ट्री में, अगर वो बनता है 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये उस पेन को बनाने की कॉस्ट है। अब 5 रुपये को उसकी कॉस्ट पड़ी है, खर्चा पड़ा है, तो कम से कम 3 रुपये तो वो ऊपर कमाएगा ही कमाएगा। तो जो फैक्ट्री का मालिक है वो चाहता है कि 8 रुपये में ये पेन बेचूं, बट सरकार क्या करती है, 2 रुपये उससे टैक्स लेती है। ठीक है, तो अब एक बार के लिए तो ये 2 रुपये कौन पे कर रहा है, फैक्ट्री का मालिक पे कर रहा है, बट वो अपनी जेब से क्यों भरेगा, वो इसी में ही पेन में ही 2 रुपये ऐड करके कस्टमर को, यानी 10 रुपये का पेन जो अब कस्टमर को बेच देता है। तो जो कस्टमर इस पेन को खरीदेगा, वैसे तो ये पेन कितने का था, सिर्फ लागत देखे तो 5 की, चलो प्रॉफिट कमाया 3 का, तो 8 का पड़ता कस्टमर को, बट टैक्स की वजह से ये कस्टमर को पड़ रहा है 10 रुपये का। यानी कि जो टैक्स सरकार ने लगाया था इस पेन पे, लगाया किस व्यक्ति पे था, पेन के मालिक पे, यानी पेन बनाने वाले पे, फैक्ट्री वाले पे 2 रुपये का टैक्स। लेकिन वसूला, एक्चुअल में वसूला किससे जा रहा है, जो पेन को खरीदेगा उस पेन को खरीदने वाले व्यक्ति से वो 2 रुपये वसूले जा रहे हैं। यानी कि सरकार जो है, सरकार यहाँ से पैसा ना लेके, इधर पैसा डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ से ले रही है, यानी इस व्यक्ति से ले रही है जो पेन कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पैसा जो है वो सरकार के पास जा रहा है। इसे ही कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज आर बेसिकली टैक्सेस दैट कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर एंटिटी और इंडिविजुअल, यानी ऐसा टैक्स जो किसी अन्य व्यक्ति पे या किसी अन्य संस्था पे ईजिली पास किया जा सकता है। जैसे वो पेन वाले व्यक्ति ने ईजी से वो जो अपने 2 रुपये टैक्स के उसने भरे थे, पास कर दिए किस व्यक्ति पे, जो खरीदा, जिसने वो पेन खरीदा, उसे वो 2 रुपये देने पड़े। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स जो है डायरेक्ट पे ना करके इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को जाता है। तो अब आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो टैक्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज बार बार क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। या कई बार ये आ जाता है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली 15 एक टैक्स होते हैं। ये बात जो मैं टैक्स का सिस्टम पढ़ा रही हूँ, ये जीएसटी आने से पहले की बातें हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि ये टैक्स डायरेक्ट में आता था या ये इनडायरेक्ट में आता था, तो इसीलिए ज़रूरी है इन टैक्सेस को स्टडी करना। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास करीबन 15 टैक्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास करीबन 20 टैक्स हैं। लग रहा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा दे रखे हैं टैक्स, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स है वो बहुत ही नाम मात्र के टैक्स हैं, यानी जैसे शव यात्रा पे टैक्स है। तो ये टैक्स जिससे मतलब रेवेन्यू जो आय है राज्य सरकारों को वो बहुत ही कम होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 15 टैक्स है लेकिन उनसे आय काफ़ी होती है। ठीक है, तो और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो 20 टैक्स हैं उनमें से भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स जो अपनी लोकल अथॉरिटी यानी जो नगर पालिका और उन्हें कुछ टैक्स आगे शिफ्ट कर देती है कि आप ये टैक्स आप वसूल कर सकते हो। तो इस तरीके से देश में टैक्स का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स वही टैक्स होता है जो टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति की आय पे जो टैक्स लगाया जाता है। और वो भी बता दिया कि ये किन व्यक्तियों पे लगेगा, ये उन पे लगेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उन व्यक्तियों की आय पे टैक्स लगाया जाएगा जो सरकार का डायरेक्ट सोर्स है, यानी ये डायरेक्टली जो ये व्यक्ति हैं गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो इसलिए क्या ये डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स। उसके बाद है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स कौन सा टैक्स होता है, जैसे मान लो सरकारी कर्मचारी तो ठीक है गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट्स में आ गए, उसके अलावा भी कुछ व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है बट फिर भी रिच हैं या पेएबल है, यानी वो पे कर सकते हैं टैक्स। कौन कौन से, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे टाटा अंबानी, तो इन पे जो टैक्स लगाया जाता है उनको बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। इट इज़ ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंपनी, क्योंकि कंपनी पे टैक्स लगाया जाएगा, उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगाया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। इसके अलावा एक टैक्स और होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स।
कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले बता दूं। कैपिटल होता है ऐसी चीज़ जिसे हम बेच के पैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल घर में कैपिटल क्या हो गया, जैसे सोना है, ज़मीन है, जायदाद है, तो वो कैपिटल होगा। मशीन अगर हम चले जाएं फैक्ट्री में तो वहाँ की कैपिटल क्या होगी, वहाँ की मशीन होगी, वहाँ की लैंड होगी। तो जो कैपिटल है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, यानी पूंजी पे टैक्स कौन सा होगा। जैसे कि मान लो कोई प्लॉट है, 10 लाख का हमने पिछले साल खरीदा, 1 साल बाद उसे 20 लाख का बेच रहे हैं, तो 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उस 10 लाख पे जो सरकार टैक्स लेगी उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि आपने कितना पूंजी प्राप्त किया है, कितना आपने प्रॉफिट कमाया है एक कैपिटल को बेचने या खरीदने से, तो इसी ही बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और ये डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आता है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट टैक्स पढ़े कौन कौन से, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अभी आपको बताया वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट एक बंदे से न वसूल करके किसी और से वसूले जाते हैं। मतलब लगाए किस पे जाते हैं, जैसे पेन के मालिक पे लगाया गया था 2 रुपये का टैक्स, अभी पीछे एग्जाम्पल बताया आपको, लेकिन वसूला किससे गया, जिस बंदे ने इस पेन को खरीदा, जिस बंदे ने इस पेन को कंज्यूम किया, आखिरी जो उपभोक्ता था, उसने वो 2 रुपये अपनी जेब से असल में भरे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट न वसूल के इनडायरेक्टली जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो वसूला जाता है। इसमें देखिए आप सोचोगे यहाँ पे 2 स्लैब क्यों बनाए हुए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्स है वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें कुछ टैक्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, कुछ टैक्सेस जो है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में कौन कौन से टैक्स जाते हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी होती है उत्पादन शुल्क, यानी कि इट इज़ चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी जो चीज़ देश के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब जो नई चीज़ बनाई जा रही है उस बनाने पे जो टैक्स लगेगा, एक्साइज ड्यूटी उसे कहेंगे, उत्पादन शुल्क उसे कहेंगे। जितने भी उत्पादन होते हैं देश की बाउंड्री में, कोई भी चीज़, चाहे वो पेन है, छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, जब भी वो उत्पादित होती है तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। देखिए जितनी सारी वस्तुएं सब पे एक्साइज ड्यूटी लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट 2 चीज़ें हैं जिस पे एक्साइज ड्यूटी लेता है स्टेट गवर्नमेंट, और वो 2 चीज़ें कौन सी है, एक तो है अल्कोहल और दूसरी है अफीम। ये दोनों ही राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़े आय के साधन है। मतलब इन पे जो उत्पादन होता है उन पे जो शुल्क लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो हर स्टेट का जो अल्कोहल पे सेल्स टैक्स है अलग है, अफीम पे सेल्स टैक्स अलग है। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा आय जो होती है अल्कोहल और अफीम के एक्साइज ड्यूटी से होती है, उत्पादन शुल्क से होती है। जैसे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड की देखें तो कम से कम 20% जो है जनसंख्या भारत में अल्कोहल कंजम्पशन करती है। मतलब इतने 20% लोग पूरे वर्ल्ड के हमारे देश में शराब पीते हैं, तो सबसे ज़्यादा ही लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट तो खुश होंगे कि जितने ज़्यादा अल्कोहल की कंजम्पशन हो, जितने ज़्यादा लोग अल्कोहल पिए, उससे क्या होगा, इन्हें ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा आय आएगी। लेकिन फिर भी इस चीज़ आय को छोड़ते हुए कुछ स्टेट्स ने अपने आप को ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया है। ये आपको शायद पता होगा, ड्राई स्टेट का मतलब क्या है कि उनके एरिया में, उनकी स्टेट में जो अल्कोहल है उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया, यानी पूरी तरीके से बैन किया गया है। ना तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना ही उसका प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होगा तो एक्साइज ड्यूटी भी वहाँ पे नहीं लगेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के अपनी आय के स्रोत को सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया है ताकि समाज की भलाई हो सके, लोग शराब ना पिए, इसको देखते हुए अपने आप को कई स्टेट्स ने ड्राई स्टेट्स डिक्लेयर किया है, जिसमें आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कौन है, गुजरात है, बिहार है, मिजोरम है, नागालैंड है और लक्षद्वीप है। इन्होंने अपने आप को ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया है कि हम हमारे एरिया में जो शराब की कंजम्पशन, शराब की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने देंगे। जबकि बिहार आप देख सकते हैं कि जीडीपी में इतना अच्छा नहीं है, फिर भी उसने अपने आप आय को मतलब इनकम को मेन मोटिव नहीं रखा। उन्होंने अपने देश की, अपने राज्य की जो है समाज की भलाई के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाया कि उन्होंने अपने आप को ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया।
ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो एक्साइज ड्यूटी कौन वसूल करता है, अल्कोहल अफीम पे, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में एक और टैक्स आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है सीमा शुल्क। ये लिवाइड ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, निर्यात। जब किसी चीज़ को हम देश की बाउंड्री के बाहर बेचते हैं उसे हम बोलते हैं निर्यात। और जब हम किसी और देश से सामान खरीदते हैं, जैसे पाकिस्तान से कोई सामान आएगा तो हम उसे बोलेंगे आयात यानी इम्पोर्ट। और जब हम पाकिस्तान को कोई सामान बेचेंगे तो हम बोलेंगे उसे एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। ठीक है। उसके बाद है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कौन सा, जो सर्विसेज पे चार्ज्ड होता है, जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, या जैसे हॉस्पिटल है, जितनी भी सर्विसेज हम देखते हैं उन सर्विस पे जो टैक्स चार्ज होता है उसे हम सर्विस टैक्स कहते हैं। आप किसी होटल में जब जीएसटी लगा उससे पहले अगर हम किसी होटल में जाते थे तो जो बिल आता था उस पर लिखा हुआ आता था कि सर्विस टैक्स इतने % लगा हुआ है। तो लेकिन ये जीएसटी आने के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। जीएसटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये छोटे छोटे टैक्स ज़रूरी हैं ताकि अगर ये समझ आ जाएंगे तो आपको ईजिली जीएसटी समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये ऐसा टैक्स है जब दो राज्यों के बीच में कोई बिक्री हो रही है। ठीक है। एक तो होता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो अपना राज्य अपने भीतर कोई भी बिक्री होती किसी भी सामान की तब वो टैक्स लेता है। लेकिन दो राज्यों के आपस में कोई एक जगह सामान बना है और दूसरी जगह वो सामान बिक रहा है तो ये दो अंतर्राज्यीय मामला हो गया ना। तो अंतर्राज्यीय मामला में कौन डिसीजन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे एक टैक्स लगाती है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जिसे वसूलता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है और दोनों राज्यों में बराबर हिस्सों में वो बांट देती है। ठीक है। इसे भी बदल के बाद में आईजीएसटी कर दिया गया। ठीक है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखिए स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने पढ़ ली, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स लगाती है, सबसे पहला है वैट, जिसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है। वैट ये 2004 में आया था, इससे पहले सेल्स टैक्स ही बोला जाता था। चार्ज व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर जब भी कोई चीज़ों की बिक्री हो रही है तो हम उसे कहेंगे कि उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है, वैट लग रहा है, वैल्यू एडिशन टैक्स लग रहा है। इन टैक्स को मैं डिटेल में आगे भी बताऊंगी। ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन टैक्स कौन सा, मूवी टिकट्स पे जो टैक्स लगता है। लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स कौन सा, जो लग्जरी होटल्स पे लगता है। उसके बाद देखिए ऑक्ट्रॉय टैक्स और एंट्री टैक्स। ऑक्ट्रॉय जो वर्ड है इसका चुंगी कर और एंट्री है सीमा शुल्क। ये क्या है, दोनों को ऑलमोस्ट कई राज्य सेम लेते हैं, बट ऑक्ट्रॉय जो है वो राज्य के अंदर ही जब छोटे छोटे नगर निगम वाले लगाते हैं, जैसे कोई ट्रक पास कर रहा है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ट्रक जा रहा है तो जब हरियाणा में एंटर करेगा तो वहाँ पे लगेगा एंट्री टैक्स। लेकिन हरियाणा में ही जब वो रोहतक से सिरसा जाएगा तो रोहतक वालों ने अलग लगाया, सिरसा वालों ने अलग लगाया, तो उसको हम बोलते हैं नाका, नाका भी बोलते हैं कई बार, तो ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते हैं, उसे हम चुंगी कर बोलते हैं। तो जब सामान पास हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उन जो ट्रक पे जो टैक्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्ट्रॉय या एंट्री टैक्स। तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स हैं। तो इस तरीके से कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स वसूल करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स वसूल करती है। तो इसलिए डिटेल में करवाना ज़रूरी था। और मेन चीज़ जो हमारा टॉपिक है मेन जीएसटी, उसको करवाने से पहले ये टैक्स सिस्टम जो है, प्रीवियस टैक्स सिस्टम करवाना बहुत ही ज़रूरी था। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी जिसमें हम जीएसटी को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।